24 वर्षीय युवक झूला फंदे पर। परिजनों ने दबंगों द्वारा मारपीट करने से मानसिक टेंशन में आकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। जी हां, खबर बलदेवगढ़ देवरता पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाली ग्राम हटा में 24 वर्षीय युवक के द्वारा फंदे पर लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार 9 बजे की बताई जा रही है। जब मृतक दिनेश असाटी पिता बाबूलाल असाटी निवासी हटा ने बुधवार रात 9 बजे घर में लकड़ी के बडेरे से फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों के द्वारा उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को फंदे से उतारा गया। साथ ही पंचनामा बनाकर शव को बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों एवं पुलिस की निगरानी में उक्त मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि बुधवार के दिन में गांव में ही दबंगों के द्वारा दिनेश असाटी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस कारण वह मानसिक प्रताड़ित था और उसने यह कदम उठाया है। जब वह बुधवार को जैन समाज के लोगों द्वारा निकाले जा रहे जुलूस में शामिल था, तब कुछ लोगों के द्वारा बताया कि सोनी मोहल्ले में दिनेश असाटी और कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो अंशुल सोनी और शिवम सोनी पिता जमुना सोनी दोनों बेरहमी से मारपीट कर रहे थे एवं राजेश सोनी पिता रमेश सोनी दिनेश असाटी के हाथ पकड़े हुए थे। मैंने बीच बचाव किया और दिनेश असाटी को घर ले आया और कुछ समय बाद ही मृतक दिनेश असाटी ने फंदे लटककर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से परिजनों का कहना है कि इसके पहले भी उक्त लोगों के द्वारा दिनेश असाटी के साथ मारपीट की गई थी। मामला देवरता पुलिस तक पहुंचा था और इसके बाद एक बार फिर दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, लेकिन इस बार वह सहन नहीं कर पाया और मानसिक टेंशन में आकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए प्रीतम सिंह लोधी की रिपोर्ट। तो इनकी मारपीट हो रही थी। किसके साथ? बीमार थे। जमुना सोनी का लड़का, नाम एक का है अंशुल सोनी और मंटू सोनी, शिवम सोनी, मंटोली सोनी और दिनेश असाटी, ये लोग थे वहाँ पे और इनके गला पकड़े थे और मार रहे थे, लाते और हाथ मार रहे थे। इसलिए मैंने बचाया तो हाथ उनको मैंने पकड़ के एक कदम किया तो मेरे को भी धक्का मारा। मैं भाग के घर आया, घर से बड़े भैया को लुआ के वहाँ पहुँचे। इतना मारा कि बहुत विशाल होके मारा। इस चीज से मारपीट की? हाथों और लातों से उठा के लातों पटकी, खूब गिर के ऊपर छलांग ले के ऊपर गिरी। इतना मारा। मौका पे कहाँ पे मारपीट की है? मौका पर हुई है मोहन सिंह राजा के मकान के पास में, बिल्कुल जस्ट रमेश सोनी के सामने। और रमेश सोनी का मोड़ा है, वो हमारे भतीजे को पकड़ने था, राजेश सोनी ने पकड़ा है। फिर आगे बस में तो वहाँ से मेरे को मैंने उनको बचाया। बचाने के बाद में उनको मेरे को पकड़ा, मेरे को उन्होंने धक्का दिया। मैं भाग गया घर भाग के मैंने भैया को बुलाया और भैया को बुला के मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भतीजा बिल्कुल बैठा था, दिनेश बैठा था और वे लोग छत पे गाली दे रहे थे। मैं वहाँ से लौट के सीधे घर आए। घर आने के बाद में अपने दरवाजे पे बैठ गया। भतीजा यहाँ आया, कर रहा है कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो हमारे साथ तो हम मरेंगे। तो बेकसूर इन्होंने मारा, क्यों मारा, हम इस पे मर जाएंगे, ये कहा। मेरा नाम महेश असाटी है। कहाँ से? मैं हटा से। क्या हुआ? मेरे भाई के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा किया। हम तो बाजार गए थे, लेकिन बाजार से आने के बाद जब घर आए भाई से मिले तो मुझे पता चला कि मेरे भाई को जमुना सोनी के 2 लड़के मंटोली सोनी और शिवम सोनी और उनके काका जी के लड़के राजेश सोनी और उन्नू सोनी, धर्मेंद्र सोनी और दिनेश असाटी, सब लोग साजिश प्लान करने के बाद इन लोगों ने बहुत मारा। हमें पता चला यहाँ आने के बाद, अगर ऑन द स्पॉट अगर हम वहाँ होते तो हम उसके कुछ कार्रवाई को जानकारी ले पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भाई आया उसने कुछ बताया कि लोगों ने बहुत मारा, उसके पीछे कुछ वजह जान पाते तो उसके पहले उसने ये हादसा कर लिया। क्या हादसा?
उसने अपनी जान दे दी उनके चक्कर में, क्योंकि उसने कहा था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही तुम कुछ करने लायक, हमारे साथ जो हुआ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या पहले कोई घटना ऐसी घटी उनके साथ, पहले कोई कोई विवाद हुआ है? उन्होंने मारा था, पहले उनकी प्लानिंग गुटबाजी चलती थी, जिसके कारण उन लोगों ने प्लानिंग करके ये सब साजिश रचा करके। या पहले अपनी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? जी पहले सूचना दी थी, पता भी है उस पर क्या कार्रवाई की? हटा में एक फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरी घटना, क्या कार्रवाई, क्या परिजनों के आरोप हैं? दिनेश साथी नाम का एक 24 साल का, जिसकी रात में फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी, कमरे में फांसी लगा दी। तो इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जाँच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आए परिजनों का कहना है कि कल उसकी गांव के ही दबंगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे उसने टेंशन में आके फांसी लगाई है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? परिजनों के अभी बयान नहीं हुए हैं और जो भी बयान में बात सामने आएगी, जो भी साक्ष्य मिलेगी, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ओके, धन्यवाद। आओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे।